कल सूर्य उदय होते ही मैं तुम्हें अपनी प्रजा के सामने पेश करूंगा। उसी प्रजा के सामने जिसके सामने तुमने मुझे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद विक्रमादित्य, तुम मेरे पैरों में अपना सर रखकर जीवन की भीख मांगोगी। महाराजा विक्रमादित्य अपने सबसे बड़े दुश्मन चंद्रसेन के कारागार में हैं। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें कुछ करना होगा। महाराज। शिप्रा, शिप्रा, तुम यहां क्यों आई हो? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा था जैसे हमारे हाथ कोई अनर्थ हो गया हो। किसी ने कुछ नहीं किया, ये तो समय का खेल था। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप ही महाराजा विक्रमादित्य हैं? शिप्रा, तमल प्रदेश के सारे सैनिक हमें ही तो तलाश रहे हैं। अगर हम कुछ भी बोलते तो तुम सब लोगों का जीवन संकट में आता। हम आपके बारे में उज्जैनी जाकर सूचना देते हैं। नहीं शिप्रा, इसमें तुम्हें बहुत परेशानी होगी और हम स्वयं के लिए किसी और का जीवन संकट में नहीं डाल सकते। नहीं महाराज, आज कोई भी संकट आ जाए, शिप्रा को उज्जैनी जाने से कोई नहीं रोक सकता। शिप्रा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महाराज, आज्ञा दीजिए। कौन जाने फिर आपसे मिलना होगा या नहीं। महाराजा विक्रमादित्य के चरण छूने की बहुत इच्छा थी। चलो वहां चलते हैं। वो देखो, एक लड़की भाग रही है। पकड़ो उसे। ये लड़की किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। पीछा करो इसका। तुम लोग उधर जाओ और तुम लोग इधर जाओ। अरे ये देखो, लड़की यहाँ पे, पकड़ो इसे। ओ।
महाराज, ये सब क्या है? सेनापति, वो समय आ गया है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। कल हम अपनी प्रजा के सामने विक्रमादित्य को हराएंगे। आप तो विक्रमादित्य को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं ना? नहीं सेनापति, नहीं। विक्रमादित्य की मृत्यु हमारे हृदय में लगी हुई ज्वाला को बुझा नहीं सकती। अरे शांति तो हमें तब मिलेगी जब हम उसके मान सम्मान को मिट्टी में मिला देंगे। कल सुबह का सूर्योदय विक्रमादित्य के जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। अंतिम सूर्योदय। महारानी की जय हो। कहो सैनिक। ऋषि रुद्रांत उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर आओ। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कहिए महारानी, आपने हमें कैसे याद किया? ऋषिवर, हम आपको असमय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु इस समय हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। असल में महाराज की कुंडली में शनि की योग दशा है और ऐसी योग दशा जातक का संपूर्ण विनाश कर देती है, उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देती है। क्षमा करें आचार्य, शनिदेव कभी किसी की मृत्यु का कारक नहीं बनते। मनुष्य के जीवन में जब भी साढ़े साती, अंतरदशा और महादशा आती है तो उस समय में शनिदेव मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। किंतु ऋषिवर, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं महाराज कहाँ और किस हाल में होंगे। आप कुछ कीजिए। ठीक है महारानी, हम कल सुबह ही शनि दोष निवारक हवन का अनुष्ठान करेंगे। आप तैयारियां शुरू करवाइए और यह अनुष्ठान दरबार के बीचों बीच होगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। सुनो सुनो सुनो, आज इस मैदान में महाराज चंद्रसेन राजा विक्रमादित्य जो कि चोरी के अपराध में पकड़े गए, उनके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। अगर विक्रमादित्य जीत गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और अगर वो हार गए तो उनका सर काटकर पूरे तमल प्रदेश में घुमाया जाएगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। मुझे क्या मालूम था कि छोटी सी बात से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो बस अपना हार वापस चाहिए था। भीमा, भीमा, हमें क्षमा कर दो। तुमने कोई अपराध नहीं किया लोलिका। जो भी हुआ अब उसे भूल जाओ। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महारानी, अब आप हवन में आहुति दीजिए। ठहरिए महारानी, ये सब क्या करवा रही हैं आप? और इस हवन पूजा से क्या होगा? ये शनि दोष निवारक हवन है जेठ जी। इस समय शनि ग्रह महाराज की कुंडली में ऐसे स्थान पर है जिससे उनके जीवन को भारी संकट है।
और महर्षि को लगता है कि ये हवन पूजा उन्हें उस संकट से बचा लेगा। महारानी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महाराज को कैसे ढूंढना है इसकी तैयारी कर ली हमने। काका महाराज, आप इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को नहीं जानते। इनके समक्ष हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। हमारा सारा जीवन इन ग्रह नक्षत्रों से बंधा है। इनकी शक्ति और इनके प्रभाव को केवल श्रद्धा और भक्ति से ही कम किया जा सकता है। कौन जानता था सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अचानक ऐसे उज्जैनी से गायब हो जाएंगे। ये सब समय और ग्रह नक्षत्रों का फेर है काका महाराज। महर्षि, हम आपके हवन को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी भक्ति और श्रद्धा को जरूर देखेंगे। काका महाराज, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। महारानी, आहुति दीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महाराज चंद्रसेन पधार रहे हैं। महाराज चंद्रसेन की, 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 महाराज चंद्रसेन की। विक्रमादित्य, आज मैं तुम्हारा इस धरती से अस्तित्व मिटा दूंगा। चंद्रसेन, तुम्हें मृत्यु दंड की बहुत कामना थी ना? आज हम तुम्हारी वही कामना अवश्य पूरी कर देंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महाराज चंद्रसेन की, महाराज चंद्रसेन की। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुकिए। मनुष्य को कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। महाराज, आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं।
इस प्रकार हमसे तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। नहीं। हम हैं भानुवीर, आचार्य वज्रक के आश्रम में हमने साथ में शिक्षा पाई थी। इस नाते तो हम आपके गुरु भाई हुए। याद है आचार्य वज्रक के आश्रम में आपने अपने हाथों से भोजन बनाया था पहली बार, और आपकी इच्छा थी कि वो भोजन गुरुजी स्वयं खाएं। लेकिन आपके वहां ना रहने पर वो भोजन एक पशु ने खा लिया था। तब आपने क्रोध में आकर उस पशु की हत्या कर दी थी। याद आया, हमें याद आया भानुवीर। तब गुरुजी ने आपको दंडित किया था, उस पशु हत्या के लिए ही नहीं, बल्कि क्रोध में आकर गलत निर्णय करने के लिए दिया था। किंतु इस समय तुम कौन सी भूल की बात कर रहे हो? अब राजा होकर एक चोर के साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहे हैं। ये तो मर्यादा के विरुद्ध है महाराज। किंतु ये एक चोर नहीं, अभी तो उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य है, और ये एक योद्धा भी है। और तमल प्रदेश के आप ही एक राजा, और ये एक चोर है। और यदि योद्धा की बात कर रहे हैं तो आपके प्रदेश में ऐसे कई योद्धा हैं जो आपके एक इशारे पर इसको हराकर आपके चरणों में गिरा देंगे। ठीक ही तो कह रहा है ये। एक मामूली चोर से हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुनो सुनो, तमल प्रदेश में जो योद्धा है वो इस चोर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए और सामने आए। जीतने पर उन्हें महाराजा चंद्रसेन की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। शं शनैश्चराय नमः। यहाँ कोई और योद्धा बचा तमल प्रदेश में? क्या तमल प्रदेश योद्धाओं से खाली हो गया है? विक्रमादित्य, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है।
विक्रम, आज तुम्हारी हार तो निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे पीछे कई लोगों की भक्ति की शक्ति काम कर रही है, जिसने विधि के विधान को ही बदल दिया है। शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। काका, उज्जैनी का रास्ता किस तरफ है? उस तरफ। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रवन्तु नः। बोलो शनिदेव की जय। शनि महाराज की जय। शनि महाराज की जय। जय शनिदेव। महारानी जी, हमने इस हवन में अपने जीवन भर की भक्ति डाल दी है। यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ठहरो, कौन हो तुम? महाराजा विक्रमादित्य के बारे में सूचना लेकर आई हूँ। ठहरो यहीं पे, हम अभी महारानी को सूचना देकर आते हैं। युवराज और महारानी की जय हो। कहो सैनिक। एक लड़की आई है जो महाराज के बारे में सूचना लेकर आई है। उसे तुरंत उपस्थित किया जाए। मैं शिप्रा, तमल प्रदेश से आई हूँ। लेकिन तुम महाराज विक्रमादित्य के बारे में क्या जानती हो? महाराज विक्रमादित्य एक लंबे समय से तमल प्रदेश में है। महाराजा विक्रमादित्य को मैं चंद्रसेन के कारागार में मिलकर आई हूँ। तुमने ये सूचना देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। महारानी, आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि चंद्रसेन के इरादे ठीक नहीं है। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो। हम आज ही तमल प्रदेश पे आक्रमण करेंगे।
चंद्रसेन, हमने कहा था ना, तुम विक्रमादित्य से कभी नहीं जीत पाओगे। आज हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। तमल प्रदेश का अपराधी है, इसे बिना दंड दिए छोड़ा नहीं जा सकता। चंद्रसेन, तुम कैसे राजा हो? कोई भी राजा अपने वचन से पीछे नहीं जाता। विक्रमादित्य, हम अपने हाथ आए हुए दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ते। हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इसे और सूली पर चढ़ा दो। चंद्रसेन! तो आप लोग तमल प्रदेश पर आक्रमण के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है, तैयार है। युवराज आदित्यवर्धन की जय! 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 माँ, अब हमें आशीर्वाद दें और अब हम पिताजी को उज्जैनी वापस लेकर ही लौटेंगे। विजयी भव। जाइए युवराज, शनिदेव सदैव आपकी रक्षा करें। माँ, अब हम वचन देते हैं कि आपकी आंखों से एक भी आंसू ना बहने देंगे। सैनिकों, कूच की तैयारी करो। विक्रमादित्य, आज हम इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुम्हारी कटी हुई गर्दन देखकर ही हमारे सीने में सुलगती हुई बदले की और अपमान की आग को ठंडा करेंगे। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। काट डालो उसके गर्दन को।